गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तिलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जॉर्डन। उसे ऑफिशियली द किंगडम ऑफ जॉर्डन कहते हैं और ये लोकेटेड है वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, इसकी नियर बाय कंट्री है, क्लोजेस्ट कंट्री है सऊदी अरब, इराक, सीरिया एंड इज़राइल। ठीक है, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है नियर बाय। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे, तो इसका कैपिटल है अमन और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे, तो 95% यहाँ पे अरब रहते हैं, 2% यहाँ पे अर्मेनियन। ओके, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे, तो 95% यहाँ पे इस्लाम है, 3% क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे, तो यहाँ पे जो जॉर्डन में करेंसी चलती है वो उसका नाम है जॉर्डियन दिनार। उसका कोड है शॉर्ट फॉर्म में JOD, जॉर्डियन दिनार। अभी इसकी हम वैल्यू देखते हैं, तो वहाँ का जॉर्डियन दिनार, एक दिनार इंडियन करेंसी में 115 होता है, 115। वहाँ का एक दिनार अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में तो 115 रुपये होते हैं, 115 होते हैं 115। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। वीज़ा कितने दिन का लगता है, इंडियंस को वीज़ा लगाना पड़ता है कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं? तो मैं बता दूं यहाँ पे, तो वीज़ा इंडियंस को 14 डेज तक डे तक नहीं लगता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए हम वहाँ पे जॉर्डन जा सकते हैं घूमने के लिए। वीज़ा कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा 14 डेज़ का वीज़ा। उसके चार्जेस कितने हैं वीज़ा के? तो वीज़ा के जो चार्जेस है वो है 40 जॉर्डन दिनार। ठीक है, तो 40 दिनार हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पे करने पड़ेंगे और हमें वीज़ा मिल जाएगा 14 डेज़ का। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे, तो अबाउ 1 करोड़ है, 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 4 लैक्स अबाउ पॉपुलेशन है जॉर्डन की। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो इसकी ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +962। ठीक है, अभी हम आते हैं वहाँ पे हम रहते हैं तो कितना खर्चा होगा फूड या अकोमोडेशन का। तो हम पहले फूड की बात करते हैं, तो वहाँ का 1 लीटर दूध अगर हम लेने जाते हैं सुपरमार्केट में तो 1.06 दिनार, इसलिए 1 दिनार एंड 6 सेंट्स, तो अबाउ वन दिनार के ऊपर लगेगा 1 लीटर दूध का प्राइस। ठीक है, वैसे ब्रेड का है तो 0.36 सेंट्स। ओके, राइस का है 1.15 सेंट्स, एक किलो 1 kg राइस का 1.15 दिनार। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रेंट पे, तो रेंट कितना चार्जेस वहाँ पे है, क्या है रेट चलता है। तो 1 बेडरूम इन सिटी में अगर हम 1 बेडरूम लेते हैं, ठीक है, तो 219.53 में पड़ता है। ठीक है, 219 दिनार में पड़ेगा सिटी में। अगर हम उसी को आउटसाइड सिटी में लेते हैं तो 166.92 दिनार, 166.92 आउटसाइड सिटी। ठीक है, रेंट पे हम अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो 1 बेडरूम वाला, सिर्फ उसमें एक 1 बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन और बाथरूम। ठीक है, तो उसका सिटी में 219 219 और आउटसाइड में 166। ओके, अभी हम आते हैं इसके मिनिमम सैलरी, एवरेज एंड हाई। तो मिनिमम है 410 जॉर्डन दिनार, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 47,150। तो यहाँ पे जो करेंसी के वैल्यू है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू हम अमेरिकन कंट्रीज़ देखते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रेस्ट ऑफ ऑल कोई कंट्रीज़ है उस सेट की, यूरोपियन सेंशन कंट्री, तो उससे ज़्यादा है करेंसी यहाँ पे 115 हो जाते हैं। तो वो हिसाब से सैलरी भी हमें ज़्यादा ही मिलेगी, तो 410 मिलते हैं, 410 मंथली जॉर्डन दिनार, तो इंडियन करेंसी में 47,150 होता है। एवरेज सैलरी में कम से कम 60%, 50-60% जनता जॉर्डन की 1610 अर्न करती है, जॉर्डन की जो पॉपुलेशन है वो। ठीक है, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,85,000, तो इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा है। और जॉर्डन कंट्री भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, घूमने लायक है और बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। ठीक है,
तो एवरेज सैलरी 1610 जॉर्डन दिनार में, तो इंडियन करेंसी में अबाउ 1,85,000। अभी हम आते हैं हाई पे, तो 7,190 जॉर्डन दिनार, तो इंडियन करेंसी में होते हैं अबाउ 8 lakhs। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है यहाँ पे जॉर्डन में। और हमें टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं लगता है 14 डेज़ का। अगर इन 14 डेज़ में कुछ वर्कआउट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है इस कंट्री में जाना। ठीक है, अभी हम आते हैं रूट्स पे। तो मैं रूट बता दूँ, बॉम्बे, जिद्दा और अमन कैपिटल है इसका, जॉर्डन का। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 18,863 वन वे टिकट की। तो 18,863, तो 20,000 पकड़ने का जाने का, 20,000 आने का, 40,000 हो गए एयर टिकट के। रेस्ट ऑफ जो हमें अपार्टमेंट या होटल्स हम स्टे करते हैं तो उसका तो अंडर 1 लाख रुपीज़ आपके पास होगा तो आप वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हो। 14 डेज़ मिलेंगे। इनकेस जॉब मिल जाता है तो वर्कआउट कर लीजिए वहाँ पे जाके, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। जॉब ढूंढ के अगर कोई मिल जाता है तो हम कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और जिद्दा का ट्रांजिट वीज़ा हमें नहीं लगता है लेस देन 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर हमारी फ़्लाइट है आगे की जॉर्डन की, तो हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। अगर 12 घंटे से ज़्यादा हमें रुकना है ट्रांजिट में जिद्दा में तो फिर हमें ट्रांजिट वीज़ा लगता है। ठीक है, तो आप उसी तरह से आप अपनी फ़्लाइट बुक करें कि लेस देन 12 आवर्स, आपको 12 घंटे से नीचे रुकना होगा जिद्दा एयरपोर्ट पे ट्रांजिट में, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, और जॉर्डन में हमें वीज़ा नहीं लगता है 14 डेज़ तक। तो मुंबई जिद्दा एक स्टॉप है, आप ऐसे बुक करें क्या लेस देन 12 आवर्स। ठीक है, 8-9 घंटा हम रुक सकते हैं तो चलेगा जिद्दा एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से जॉर्डन। ओके, तो यही है। रेस्ट ऑफ आपको पता है क्या, पासपोर्ट, रिटर्न एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फंड्स, कैश, कोविड की सर्टिफिकेट, ये सब कैरी करना है। और दैट्स इट गाइस, अभी के लिए इतना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिंद्र का ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।